दुनिया के बड़े लीडर्स को कॉल किए नेतन्याहू ने, लेकिन सबसे पहली जो कॉल्स हैं उनमें मोदी साहब को उन्होंने कॉल किया। फर्स्ट लीडर मेरा ख्याल है जिसको नेतन्याहू ने फोन किया, ही इज नरेंद्र मोदी। फर्स्ट लीडर। एक बड़ा मायूसी वाला दिन था ईरान और उसके हमायतियों के लिए। ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। उनके बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े नाम उन्होंने वाइप आउट कर दिए। बल्कि ईरान के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनका भी नहीं पता चल रहा है इस वक्त वो कहाँ पे हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया। और ईरान के स्टेट रन मीडिया उसको कल ये खबर देनी पड़ी कि जनाब हमारे ये खामेनाई साहब जो हमारे सुप्रीम लीडर है ये बच गए हैं। यानी ये उनको कहना पड़ा कि भाई वो तो बच गए हैं, बाकी सारे मारे गए। तो इसका मतलब ये है कि ये भी टारगेट पे जा सकते थे, लेकिन पता नहीं किसी वजह से नेतन्याहू ने अभी इनको छोड़ा है। और ये जो आज की रात है ये भी बड़ी क्रूशल है। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इसराइल अटैक करेगा। अभी थोड़ी देर पहले ईरान ने कहा कि हमने 100 ड्रोन से इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। मगर इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट मिसाइल्स आल्सो वेरी स्ट्रांग। इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया ये तो कहता है कि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं ईरान का। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान ने तो कहा है कि हम कंडेम करते हैं हर तरह। इंडिया का क्या मौकफ है? देखिए, ईरान ड्रोन्स के साथ कुछ अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कर रहा है। इजराइल तैयार है कि कहीं ना कहीं से कोई मिसाइल आएंगे और हम उसको किस तरह टैकल करेंगे। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा महायुद्ध। पाकिस्तान ने किया ईरान का जम के समर्थन। बोले इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के आगे घुटने टेके। इस पर पाकिस्तानी आवाम अपनी क्या राय रखती है, चलिए देखते हैं। देखिए किस लीडर को नरेंद्र मोदी को फोन आया है। द फर्स्ट लीडर मेरा ख्याल है जिसको नेतन्याहू ने फोन किया, ही इज नरेंद्र मोदी। फर्स्ट लीडर है कि नहीं है? मेरी बात को बुरी तो नहीं लग रही है आपको? मैंने तो नहीं इनको कहा कि आप फोन करेंगे। डॉक्टर साहब, भारत को कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट की अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, उसने मुझे अपडेट किया सिचुएशन पे और मैंने कहा कि रेस्ट्रेंट शो करें, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। अभी इंडिया जो है वो इजराइल के साथ स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये इसमें क्या कहेंगे? इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ है पर इंडिया इजराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ, इसको कैसे देखें? मैं नहीं समझता कि आज वो इजराइल के साथ खड़े हो ना खड़े हो, डज नॉट मैटर। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि दे ऑलमोस्ट हैव बिकम इररेलेवेंट फॉर द वर्ल्ड, फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। आप देखें कनाडा के साथ उनके रिलेशनशिप नहीं है, अमेरिका के अंदर उनका डिप्लोमेसी नहीं चल रही है। यूरोप के अंदर आप खुद देख लें, यूरोप खुद लाचार है, यूरोप खुद किसी ना तीन में है, 13 में। इस वक्त एक जो राइजिंग सिचुएशन है, जो एस्केलेशन हो चुकी है वेस्ट एशिया में, इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच जंग स्टार्ट हो चुकी है और इजराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स की उसमें उनकी तमाम की तमाम बड़ी मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा कर दिया। और इजराइल की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी प्रिसाइज थी, उन्होंने कमरों के अंदर अपने बेडरूम्स में सोए हुए ईरान के मिलिट्री लीडर्स को वहीं पर उनके बेड पर मारा है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों कमांडर्स को मार दिया है। और सब हैरान है इस बात पर कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास कि इसको कैसे पता चल जाता है कि जहां पर उनके लीडर्स अगर रात को सो भी रहे हैं तो उनको पता है, और वहीं पर जाकर सिर्फ उन कमरों को ही निशाना बनाया, टारगेट किया और टारगेट करके चले गए, मार के चले गए। अब उसके बाद ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई है इजराइल पर, और ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उसमें ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चल रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। लेकिन इस बार क्योंकि ईरान की बड़ी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा हो चुका है, तो अब ईरान को एक ऐसा हमला दिखाना था कि उसने भी स्ट्राइक बैक किया। तो ईरान ने जो स्ट्राइक बैक किया है तल अबीब पर, उसमें हमला तो बड़ा है कि जिसमें कई मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन नुकसान है, लॉस है। वो जो इजराइल ने ईरान का किया है, ईरान ने उसके अशरे अशीर भी नहीं कर पाया। अच्छा, अब जो नेतन्याहू हैं, कॉल गई है नेतन्याहू की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और दुनिया के बड़े लीडर्स को कॉल किया नेतन्याहू ने, लेकिन सबसे पहली जो कॉल्स है उनमें मोदी साहब को उन्होंने कॉल किया। अच्छा, अब नेतन्याहू की जो कॉल है उसके अंदर क्या किया, ब्रीफ किया है, पीएम मोदी को ब्रीफ किया है अबाउट दिस ऑपरेशन राइजिंग लाइन कि क्यों हमला किया है और ईरान को क्यों, उनके कमांडर्स को निशाना बनाया है।